हम लोग बेटा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में रिस्पॉन्स पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में बायोम्स देखे थे, सारे जो बायोम्स आपको बताए गए थे मेजर बायोम्स, ठीक है। उसके बाद हमने एबायोटिक फैक्टर्स देखे सारे, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ये सारे। अब उन सभी एबायोटिक फैक्टर्स के लिए एनिमल्स और प्लांट्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, उसके लिए कल हमने पहले तो पढ़ा था। सबसे पहले हमने कहा कि रेगुलेट्स क्या होते हैं, यानी कि रेगुलेटर्स क्या होते हैं, यानी कि रेगुलेटर्स क्या होते हैं। दूसरा फिर हमने पढ़ा था कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं। कॉन्फॉर्मर्स, रेगुलेटर्स हमने क्या कहा था कि रेगुलेटर्स वो होते हैं जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को, अपने बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं। चाहे बाहर कैसा भी टेम्परेचर हो, कैसी भी कंडीशन हो बाहर के एनवायरनमेंट में, वो अपना टेम्परेचर और अंदर के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखेंगे, तो रेगुलेटर्स कहे जाते हैं। कन्फॉर्मर्स जो होते हैं वो कन्फॉर्म का मतलब होता है, कन्फॉर्मर्स कौन से होते हैं जो अपने आपको, अपने अंदर के एनवायरनमेंट को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, चेंज करते हैं, कांस्टेंट नहीं रहता, चेंज हो जाता है। बाहर अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो उनके अंदर उन एनिमल्स के अंदर भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग कन्फॉर्मर्स की ही बात कर रहे थे बेटा। तो हमने कहा था, कल हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे कि जो कन्फॉर्मर्स हैं, हमने ये पढ़ा था कि जो कन्फॉर्मर्स हैं वो अपने आप को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन आया था कि क्या कन्फॉर्मर्स, क्वेश्चन ये आया था कि क्या कन्फॉर्मर्स रेगुलेटर्स नहीं बन सकते, रेगुलेटर्स में इवॉल्व नहीं हो सकते हैं क्या। तो एक क्वेश्चन ये आया था कि क्या कन्फॉर्मर्स जो हैं वो रेगुलेटर्स में इवॉल्व नहीं हो सकते। तो बेटा कन्फॉर्मर्स वो होते हैं जो कि सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं। रेगुलेटर्स वो होते हैं जिनको अपना बॉडी का एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखना पड़ता है। और ये रेगुलेटर्स जो होते हैं, ये रेगुलेटर्स को अपने बॉडी के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने के लिए, बॉडी के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसे एडेप्टेशंस होते हैं जिसकी वजह से ये अपने आप के बॉडी को रेगुलेट कर पाते हैं। या हम ये कहेंगे कि जो रेगुलेटर्स होते हैं, ये रेगुलेटर्स में जो थर्मो रेगुलेशन होता है या थर्मो रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन होता है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक्सपेंसिव प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट का लॉस होता है और ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसीलिए कन्फॉर्मर्स रेगुलेटर्स नहीं बन सकते हैं। जैसे कि हमने कल बात की थी कि क्या सारे ही लोग, जैसे हम लोग गर्मी लगती है तो हम अपने कार में भी एसी लगवा रखा है, घर में भी एसी लगवा रखा है, स्कूल भी हमारा एसी रूम है, स्कूल में भी एसी रूम है, लेकिन क्या सारे ही लोग उस एसी वाले रूम को, एसी स्कूल को अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सेम इसी तरीके से कन्फॉर्मर्स जो होते हैं वो रेगुलेटर्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि हीट लॉस होता है। अब अगर हम ये बात करेंगे तो बेटा ध्यान रखना कि हीट लॉस जो होता है, कन्फॉर्मर्स जो हैं ये हीट लॉस नहीं कर सकते, तो हीट लॉस जो होता है वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और अब हम लोग ये बात समझेंगे कि हीट लॉस या हीट गेन, यानी कि हीट अपने अंदर से लॉस करना, हीट को रिलीज करना, है ना, या हीट को गेन करना, हीट को अपने अंदर बनाना। हीट अपने अंदर कब बनेगी? हीट हमारे अंदर कब बनेगी? जब हमारे अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलेंगी। हीट हमारे अंदर कब बनेगी? जब हमारे अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलेंगे। हीट का लॉस कब होगा? हीट का लॉस जब होगा जब बाहर हमें दिखेगा कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी, हमारे अंदर का बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, हमारा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो हमने अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हीट को लॉस किया। ये काम कौन करता है? ये काम रेगुलेटर्स करते हैं। ये काम कौन करता है? ये काम रेगुलेटर्स करते हैं, कन्फॉर्मर्स ये काम नहीं करते हैं। तो अब हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि आखिरकार हीट लॉस और हीट गेन का क्या रीज़न है। तो हीट लॉस, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो छोटे एनिमल्स होते हैं ना, छोटे एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स, छोटे एनिमल्स जैसे कि श्रू,
और हमने कल बात की थी हमिंग बर्ड। ये जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनमें हीट लॉस जो है वो तेजी से होता है, हीट लॉस फास्ट होता है, यानी कि तेजी से होता है। जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनमें हीट लॉस बहुत तेजी से होता है। क्यों? क्योंकि इनका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, क्योंकि इनका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जो होता है ये इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि इनका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जो है वो बड़ा होता है, बॉडी के अकॉर्डिंग लार्ज होता है, यानी कि लार्ज सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो होता है, लार्ज सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो होता है। छोटे एनिमल्स, बेटा हमेशा याद रखना कि छोटा एनिमल होता है या छोटी सेल होती है, छोटी सेल या छोटा एनिमल, अभी हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो एनिमल की बात कर लेते हैं। ये जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनमें हीट लॉस जो होता है वो तेजी से होता है, हीट का लॉस जो है वो तेजी से होता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो जो है वो लार्ज होता है, इसीलिए छोटे एनिमल्स में हीट का लॉस तेजी से होता है। इसीलिए पोलर रीजन में, जहाँ पर बहुत ठंडा होता है, पोलर रीजन में जो स्मॉल एनिमल्स हैं, पोलर रीजन में स्मॉल एनिमल्स रेयर पाए जाते हैं, रेयरली पाए जाते हैं, मतलब बहुत कम ही मिलेंगे आपको, बड़े बड़े एनिमल्स ही मिलेंगे। क्योंकि बड़े बड़े एनिमल्स में क्या होगा, उनका बड़े एनिमल्स जो होते हैं उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो कम होता है, तो उनकी बॉडी से हीट तेज़ी से रिलीज़ नहीं होती है। तो बॉडी से हीट को रिलीज़ थोड़ी करना है, वो ठंडी जगह पर रह रहे हैं, कोल्डर एरिया में रह रहे हैं, ठंडी जगह पर रह रहे हैं, बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है, तो उनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए वो अपने अंदर हीट को जमा करके रखते हैं, क्योंकि हीट लॉस नहीं करते। इसीलिए बड़े बड़े एनिमल्स ही ज़्यादातर पाए जाते हैं पोलर एरिया में, ठीक है। तो एक बात हमने ये पढ़ी कि छोटे एनिमल्स का सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो कम होता है, इसीलिए उनकी बॉडी से हीट ज़्यादा लॉस होती है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है बेटा। इसीलिए जो पोलर रीजन्स होते हैं, पोलर रीजन्स में छोटे जो एनिमल्स होते हैं वो रेयरली पाए जाते हैं, छोटे एनिमल्स रेयर पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। इस बात को ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। अब ये तो अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, हम अभी इन्हीं की बात कर रहे हैं कि कन्फॉर्मर्स तो भाई ऐसे कर सकते हैं कि हीट को लॉस कर सकते हैं और ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो बेटा इसमें क्या होता है कि कन्फॉर्मर्स तो हीट को रेगुलेट कर रहे हैं और अपने आप को अपनी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए कुछ एनिमल्स माइग्रेट भी कर जाते हैं, है ना। ये तो हुई कन्फॉर्मर की बात। इसके अलावा माइग्रेशन भी होता है। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज़ हम लोग इस मैदानी इलाकों में रहते हैं, तो यहाँ पर गर्मियाँ पड़ती हैं, तो आपने देखा गर्मियों के दिनों में लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, गर्मियों के दिनों में लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं। तो टेम्परेरी अगर कोई भी एनिमल गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ माइग्रेट करता है या ठंडी जगह से गर्म जगह की तरफ माइग्रेट करता है, मतलब जहाँ पर ठंडा एरिया है वो ठंड पड़ने लग गई, ठीक है, तो वो उसको सहन नहीं कर पा रहा, थोड़े टाइम के लिए वो दूसरी ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर कि गर्म एरिया होता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं, पहाड़ों पर घूमने के लिए चले जाते हैं थोड़े दिनों के लिए, तो वहाँ पर अच्छा होता है। तो इस तरीके से ये कहलाता है माइग्रेशन। क्या कहलाता है? माइग्रेशन। क्यों? क्योंकि उस एनिमल को लगता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो चुका है, अब मेरी बॉडी इसको सहन नहीं कर पाएगी, तो यहाँ से माइग्रेट कर लो, तो माइग्रेशन हो जाता है। इसको कहते हैं क्या? माइग्रेशन कहते हैं बेटा इसको। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, कियो लैडो नेशनल पार्क जो है, कियो लैडो नेशनल पार्क, कियो लैडो नेशनल पार्क कहाँ पर है? भरतपुर में, भरतपुर राजस्थान में,
कियोलेडो नेशनल पार्क भरतपुर में कुछ बर्ड्स आती हैं साइबेरिया से। कहाँ से आती हैं बर्ड्स? साइबेरिया से आती हैं। बर्ड्स आती हैं साइबेरिया से, कुछ बर्ड्स आती हैं साइबेरिया से उड़ती हुई आती हैं। कहाँ पर? कियोलेडो नेशनल पार्क में। कब? ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में। ठीक है, सर्दियों में कियोलेडो नेशनल पार्क में कुछ बर्ड्स साइबेरिया से आती हैं। साइबेरिया के अलावा और भी जगह से आती हैं और सर्दियों में ये वहाँ पर भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहते थे पहले इसको। कियोलेडो नेशनल पार्क बोलते हैं, भरतपुर में है, राजस्थान में। वहाँ पर कुछ बर्ड्स जो हैं उनका माइग्रेशन होता है, यानी कि वहाँ पर वो बर्ड सेंचुरी में जाती है। तो ये माइग्रेशन हो गया, जबकि इन बर्ड्स ने अपने आप को मेंटेन रखा, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए इन्होंने क्या करा? माइग्रेशन कर लिया। ठीक है, इस माइग्रेशन के अलावा मैं आपको एक और बता रही हूँ। अब चौथा, सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब होता है कि बॉडी में चेंजेस हो जाना। लाइफ साइकिल में किसी भी एनिमल की, सस्पेंड का मतलब होता है किसी भी एनिमल की लाइफ साइकिल में, किसी भी एनिमल की लाइफ साइकिल में चेंजेस होना। चाहे वो चेंज डेवलपमेंटल हो, चाहे वो चेंज डेवलपमेंटल हो यानी कि डेवलप करने वाला हो, या फिजियोलॉजिकल हो। फिजियोलॉजिकल मीन बॉडी के अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिसमें चेंज हो रही है, या मॉर्फोलॉजिकल हो। ठीक है, तो सस्पेंड में क्या हो रहा है कि लाइफ साइकिल में चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि कोई एनिमल जैसे आप लोगों ने बेटा एल्गी फंजाई में पढ़ा है, एल्गी में फंजाई में आपने पढ़ा है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में फंजाई क्या करती है? स्पोर्स को बना लेती है। फंजाई क्या करती है? स्पोर्स को बना लेती है। तो स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशंस में बन गए, दैट इज सस्पेंड। उसी को बोलते हैं सस्पेंड वाला डेवलपमेंट। सस्पेंड उसके अंदर मतलब उनकी ग्रोथ रुक गई है। ठीक है, डेवलपमेंटल रुक गया। कब तक के लिए रुक गया? जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं वो स्पोर जर्मिनेट हो जाएगा और नया एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, तो उसको कहते हैं सस्पेंड, जिसमें कि डेवलपमेंटल चेंजेस हो सकता है, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकता है, या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में समझेंगे इसको, जैसे कि फंजाई है, बैक्टीरिया है और कुछ लोअर प्लांट्स, जैसे कि एल्गी। एल्गी में क्या होते हैं? एल्गी बैक्टीरिया फंजाई में अनफेवरेबल मतलब कि कंडीशन जब अच्छी नहीं होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स बनते हैं फंजाई, बैक्टीरिया और लोअर प्लांट्स में। ठीक है ना, अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स बनते हैं। और ये स्पोर्स कब जर्मिनेट होते हैं? ये स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं कब? जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं ये स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये वाली कंडीशन कहलाती है सस्पेंड, यानी अपने आप को मेंटेन रखने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स ने देखिए क्या करा? सस्पेंड, यानी कि एक अलग स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है ना, कैसा स्ट्रक्चर बना लिया? एक अलग सा एक स्ट्रक्चर बना लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंड। इसमें डेवलपमेंटल, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और एक और लिख लीजिए स्ट्रक्चरल, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, स्पोर्स बन गए। अब ये तो हमने बात की कि सस्पेंड के एग्जाम्पल्स हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। इस सस्पेंड का एग्जाम्पल ये हुआ है ना, और इसका एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि हायर प्लांट्स हैं, सस्पेंड का ही बात करते हैं। तो हायर प्लांट्स जो होते हैं, हायर प्लांट्स में सस्पेंड क्या है? जो सीड्स होते हैं, सीड्स कैसे होते हैं? डोरमेंट। डोरमेंसी आप सब जानते हैं,
सीड्स जो होते हैं वो डोरमेंट होते हैं, है ना। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तभी तो ग्रो करते हैं, फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तभी तो ये सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट करते हैं, है ना। बिना कंडीशन के तो ये फेवरेबल कंडीशन के जर्मिनेशन में नहीं हो सकता है। तो हायर प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं ये सस्पेंड ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सस्पेंडेड। क्या कहलाते हैं ये? सस्पेंडेड। तो बात को समझो बेटा, हमने क्या पढ़ा? रिस्पॉन्स, एबायोटिक फैक्टर्स के लिए जो एनिमल्स में रिस्पॉन्स होता है, रेगुलेट, कन्फॉर्म, सस्पेंड, रेगुलेट, कन्फॉर्म और माइग्रेट और सस्पेंड। चार पढ़े ना, रेगुलेट, कन्फॉर्म, माइग्रेट और सस्पेंड। रेगुलेट आप समझ गए ना, रेगुलेट का मतलब जो अपने कंडीशन को कांस्टेंट रखता है। कन्फॉर्म वो होते हैं जो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में चेंजेस करते हैं, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस कर देते हैं। माइग्रेट, माइग्रेट कौन करते हैं? माइग्रेट वो होता है जिसमें कि अपनी कंडीशंस जब फेवरेबल नहीं आती हैं तो वो उस जगह से चले जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेरी, हमेशा के लिए नहीं जाते, टेम्परेरी जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। और चौथा हमने पढ़ा सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब है कि कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल, डेवलपमेंटल, बायोकेमिकल चेंज हो रहा है उनकी लाइफ साइकिल में, जिससे कि वो अनफेवरेबल कंडीशन को सहन कर पाए। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं वो वापस अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात की हमने किसकी बेटा? सस्पेंड की, ठीक है। सेम ऐसे ही कंडीशन में आपको बताती हूँ कि जो लेक्स और पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स और पॉन्ड, तालाब, झरने जो होते हैं, तालाब और झरने जो होते हैं उनमें जू प्लैंक्टन्स होते हैं। जानते हैं सभी लोग, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, जू प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं, जू प्लैंक्टन्स में डायापॉज की स्थिति होती है, डायापॉज, जो कि एक्चुअली सस्पेंडेड है। डायापॉज सस्पेंडेड किसमें? जू प्लैंक्टन से, याद रखिएगा। लेक्स और पॉन्ड में पाए जाने वाले जू प्लैंक्टन्स होते हैं जो उनमें स्टेज जो कहलाती है, सस्पेंड की स्टेज जो कहलाती है उसको डायापॉज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसको डायापॉज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा सस्पेंड। देखिए ठीक है, देखिए एनसीईआरटी के अंदर यही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैंने आपको अभी माइग्रेट में होता है कि येलोडे नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान होस्ट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटिव आर कमिंग फ्रॉम साइबेरियन अंदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन्स। ठीक है ना, सर्दियों में आते हैं, ठंडी जगह से आते हैं। ठीक है, सस्पेंड आपको मैंने बता दिया, बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स में स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी कम हो जाती है, प्लांट्स में सीड्स होते हैं, तो वो सारी कंडीशंस। अब हम अभी हम एक चीज़ और बताने जा रहे हैं आपको बेटा, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, दो चीज़ और आपको मैं बता देती हूँ इसमें, जो कि रिस्पॉन्स ही होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि सर्दियाँ आती हैं तो बिल में छिप जाते हैं, जब तक सर्दियाँ रहेंगी वो बिल में छिपे रहेंगे, गर्मियाँ आने पर ही उस बिल से बाहर निकलेंगे। सर्दियाँ आती हैं तो बिल में छुप जाते हैं, गर्मियाँ आती हैं तो बिल से बाहर निकल आते हैं। अब कुछ में उल्टा आता है, उल्टा होता है, गर्मियाँ आती हैं तो बिल के अंदर रहते हैं, सर्दियाँ आती हैं तो बाहर निकल जाती हैं, बाहर निकल कर आ जाते हैं। इसको बोलते हैं बेटा क्या? इसको बोलते हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। हाइबरनेशन कब? सर्दियों में, और एस्टिवेशन गर्मियों में। हाइबरनेशन सर्दियों में और एस्टिवेशन किसमें बोलते हैं बेटा?
गर्मियों में। तो हाइबरनेशन जो होता है वो सर्दियों में होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो बियर होते हैं, बियर्स, भालू, वो सर्दियों में छुप जाते हैं कहीं, तो उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। पूरी सर्दियाँ छुपे रहेंगे, ठीक है। जबकि इसकी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे तो स्नेल, स्नेल जानते हैं आप लोग, पानी में रहने वाला स्नेल, और फिश, फ्रॉग भी आता है इसी कैटेगरी में। स्नेल और फिश होते हैं वो पूरी गर्मियों उनमें एस्टिवेशन होता है, यानी कि वो गर्मियों में छिप जाते हैं, बिलों में घुस जाएंगे, कहीं पर भी नहीं निकलते बाहर। तो हाइबरनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को बचा रहा है किसी भी तरीके से, तो वो कुछ ऐसा कर रहा है कि इस एनवायरनमेंट से बच सके। तो सर्दियों में क्या होता है, बियर जो होते हैं, भालू जो है सर्दियों में अंदर छुप जाते हैं, ठीक है। और जिसको हाइबरनेशन कहते हैं, और एस्टिवेशन जिसको बोलते हैं, गर्मियों में स्नेल और फिश जो होती हैं वो भी छुपे रहते हैं, बाहर निकल के नहीं आते। जैसे आपने ज़्यादातर देखा होगा जो छिपकली होती है, छिपकली में बेटा आपको सर्दियों में घरों की बात करते हैं, घरों में छिपकलियाँ जो होती हैं वो आपको सर्दियों में दिखाई नहीं देंगी, गर्मियों में ज़्यादा दिखाई देती। सर्दियों में तो वो कहीं बिल में छुपी रहती हैं, और आपने ये भी देखा होगा सर्दियों में वो इनएक्टिव सी, गर्मियों में वो इनएक्टिव सी रहती है, एक जगह पर बैठी है तो एक जगह पर बैठी रहेंगी छिपकली। तो ये सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए होते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये सारे क्या थे, एडेप्टेशंस, ये सारे क्या थे, रिस्पॉन्स थे एबायोटिक फैक्टर्स के लिए, किस तरीके से रिस्पॉन्स होता है। सर्दी पड़ रही है, छिप गए, हाइबरनेशन। गर्मी पड़ रही है तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो छिप गए, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो एस्टिवेशन कहलाते हैं। बहुत ठंडी जगह पर रहने वाले एनिमल्स और वहाँ पर और ठंड पड़ रही है तो ठंड से बचने के लिए वो माइग्रेट कर गए, माइग्रेशन हो गया, ठीक है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे एल्गी फंजाई बैक्टीरिया, जिसमें कि उन्होंने अपने बॉडी लाइफ साइकिल में बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज कर लिया, उन्होंने स्पोर जैसे स्ट्रक्चर बना लिया जिससे कि इस एनवायरनमेंट से बच सकें। जैसी कंडीशन आई फिर से जर्मिनेट होना शुरू कर दिया। तो ये और कन्फॉर्मर्स और रेगुलेटर्स आपको मैंने बता दिए हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एडेप्टेशंस की। अभी हमने बात की कि ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के लिए कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। अब हम बात करते हैं एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस का मतलब क्या होता है, एडेप्टेशंस का मतलब होता है अनुकूलन, यानी कि इस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं तो हमारी बॉडी इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अनुकूल हो चुकी है, और अगर हमारी बॉडी इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए एडेप्ट नहीं है तो हम इस एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते। ये कहलाता है एडेप्टेशंस। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में कि जो एडेप्टेशंस की बात कर रहे हैं, जैसे आपने देखा है कि जो ठंडी जगह पर जो लोग रहते हैं, ठंडी जगह पर अगर आपने देखा होगा, ठंडी जगह पर जो एनिमल्स रहते हैं, ठंडी जगह पर पहाड़ों पर मिलने वाले एनिमल्स के हाथ और पैर थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है ना, कान भी थोड़े से छोटे होते हैं। तो सर्दियों मतलब ठंडी जगह पर मिलने वाले पहाड़ों पर जो एनिमल्स मिलेंगे वो थोड़े आपको छोटे से नज़र आएंगे, गट्टे नज़र आएंगे, हाथ पर भी उनके छोटे होते हैं। और जो गर्म जगह पर एनिमल्स मिलते हैं वो आपको बहुत बड़े बड़े नज़र आएंगे। ऐसा क्यों होता है, ये आपको मैंने बताया, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, बात वहाँ पर यही आ रही है, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। क्योंकि हाथ पैर छोटे होंगे तो हाथों से हीट ज़्यादा रिलीज़ होती है, पैरों से हीट ज़्यादा रिलीज़ होती है, और कानों से हीट ज़्यादा रिलीज़ होती है। तो अगर ये छोटे होंगे, अगर ये छोटे होंगे तो क्या होगा, हीट जो है, हीट का लॉस तेज़ी से होगा, तो वो छोटे हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। तो यहाँ पर हम अगर सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर ये बात करते हैं कि छोटे सरफेस एरिया उनका छोटा है, तो सरफेस एरिया उनका छोटा है तो हीट जो है वो तेज़ी से रिलीज होगी। इसको हम लोग एलेंस रूल की बात करेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, एलेंस रूल की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि हम लोग कंगारू राइट की बात करते हैं, हम लोग एडेप्टेशंस पढ़ रहे हैं बेटा, ये एडेप्टेशंस होते हैं। जैसे आपने देखा है कि डेजर्ट में उगने वाले जो प्लांट होते हैं, जैसे अपालिशिया वगैरह होते हैं, नागफनी होती है ना, डेजर्ट में उग रहे, उनमें कांटे होते हैं। कांटे होते हैं क्योंकि पत्तियां कांटों में कन्वर्ट हो गई हैं, पत्तियां कांटों में चेंज हो गई हैं। क्यों चेंज हो गई हैं, पानी को बचाने के लिए, क्योंकि वैसे ही पानी की कमी वाली जगह में उग रहे हैं,
तो उनकी जो पत्ती है वो कांटों में चेंज हो गई, जिससे कि ट्रांसपिरेशन ना हो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व रहे उनकी बॉडी में। और जो स्टेम है वो पत्ती जैसा ग्रीन बन चुका है, जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये सब क्या है, एडेप्टेशंस हैं। सेम ऐसे ही बेटा कंगारू रैट होता है, ये एक बहुत पूछा जाता है। कंगारू रैट होता है वो नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में पाया जाता है। ये जो कंगारू रैट होता है नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट में पाया जाता है। डेजर्ट में तो पानी की कमी होती है, तो ये क्या है, बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी में जो पानी बनता है, इसकी बॉडी में जो वाटर बनता है, वो वाटर कैसे बनता है, ये जो जिस पानी को ये यूज़ करता है वो कैसे बनता है, फैट के ऑक्सीडेशन से। इसकी बॉडी में फैट का ऑक्सीडेशन होता है, इसकी बॉडी में फैट का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे पानी बनता है। फैट ऑक्सीडेशन से पानी बनता है और उसी को ये यूज़ करता है। दूसरा इसमें एक और एडेप्टेशन होता है, इसकी जो यूरिन होती है, वो सेमी सॉलिड या सॉलिड होती है, जिसमें कि कम से कम पानी बाहर निकलता है बॉडी के। तो ये सारे क्या हैं, ये एडेप्टेशंस होते हैं। गर्म एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि डेजर्ट में या जो आर्कटिक रीजन वगैरह होते हैं, है ना, या गर्म रीजन जितने भी होते हैं, वहाँ पर जो समुद्र होते हैं, तो उन समुद्रों में, वहाँ पर जो समुद्र होते हैं, उन समुद्रों में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, यानी कि हम बात करें फिश की, तो गर्म रीजन में जो फ़िश पाई जाती हैं, उन फिश में स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है। स्किन के नीचे क्या होती है, फैट की लेयर होती है, जिसको कहते हैं ब्लबर। क्या कहते हैं बेटा, जिसको कहते हैं ब्लबर कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये सब एडेप्टेशंस होते हैं जो कि बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, देखिए इस चार्ट से एक बार देख लेते हैं फटाफट से बेटा। देख लीजिए एडेप्टेशंस, ये देखिए, while considering the various alternatives available organisms for coping with extreme environment, we have seen that some are able to respond through certain physiological adjustment, while others do so behavior migratory temporarily to a less stressful habitat, जो कि हमने अभी बात की। कुछ तो वहीं की वहीं मेंटेन कर लेते हैं, कुछ वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, these responses are also actually their adaptations। तो एक्चुअली वो जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, उनमें एडेप्टेशंस की वजह से ही रिस्पॉन्स। सो वी कैन से दैट एडेप्टेशन इज़ एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कोई भी एट्रीब्यूट कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, एक मतलब जिम्मेदार चीज़, मतलब जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो वो एट्रीब्यूट हो सकता है कुछ भी, मतलब किसी भी वजह से वो एडेप्टेशन हो सकता है, किसी भी वजह से वो एडेप्टेशन हो सकता है। वो एडेप्टेशन मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, वो बिहेवियरली भी हो सकता है। मॉर्फोलॉजिकल में जैसे आपको मैंने एक नागफनी का एग्जाम्पल बताया, अपनशिया में कांटे, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल में आपका फिश वाला एग्जाम्पल हो जाएगा, रैट का, कंगारू रैट का भी एग्जाम्पल आपका फिजियोलॉजिकल में आ जाएगा। फिजियोलॉजिकल इसमें एडेप्टेशन है, क्योंकि इसमें फ़ैट का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसकी बॉडी के अंदर, जिससे पानी बनता है। फ़ैट के ऑक्सीडेशन का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो वाटर बनता है, उसी वाटर को ये कंगारू रैट यूज़ करता है। तो इसमें ये फिजियोलॉजिकल हो गया, ठीक है। और बिहेवियर जो होता है, बिहेवियर में ऐसा होता है कि जहाँ पर जो एनिमल रहता है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, छिप जाता है या कोई भी है, तो वो बिहेवियर, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन जो आपको बताया। मैनी एडेप्टेशंस हैव इवॉल्व ओवर अ लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड। बहुत सारे एडेप्टेशंस ऐसे होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलते चले जाते हैं, और वो इवोल्यूशनरी जेनेटिकली फिक्स हो चुके हैं कि आगे की जनरेशन में मिलेंगे ही मिलेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, देखिए कंगारू रैट का एग्जाम्पल यहाँ दिया है,
कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन इन विच वाटर इज बाई प्रोडक्ट। तो कंगारू रैट का एग्जाम्पल बेटा बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो कंगारू रैट जो होता है उसमें फैट के ऑक्सीडेशन से जो बाई प्रोडक्ट बनता है उसी को वो वाटर को यूज़ करता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू कंसनट्रेट इट्स यूरिन सो दैट मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ यूज टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यूरिन सॉलिड, यानी कि कंसनट्रेट यूरिन को रिमूव करता है जिससे कि कम से कम पानी इसकी बॉडी से बाहर जाए। मैनी डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सर्फेसेज एंड हैव देयर स्टोमेटा डीप इन सनकन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया प्लांट्स में। तो मैंने आपको एनिमल्स को बताया। प्लांट्स में जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स में स्टोमेटा कैसे होते हैं? सनकन। स्टोमेटा कैसे होते हैं? सनकन। सनकन यानी अंदर की तरफ धसे हुए, क्योंकि बाहर होंगे तो पानी चला जाएगा, अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं, है ना। स्टोमेटा सनकन होते हैं। और कैम प्लांट्स बोलते हैं। इसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में कैम प्लांट्स का। तो कैम मैकेनिज्म होती है इनके अंदर। स्टोमेटा कैसे होते हैं? धसे हुए होते हैं। पत्तियाँ जो हैं वो कांटों में कन्वर्ट हो गई हैं, पत्तियाँ जो हैं वो कांटों में कन्वर्ट हो गई हैं। तो थिक क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल थिक होती है। इनके ऊपर जो पत्तियों पर क्यूटिकल होती है वो थिक क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल थिक होती है, ठीक है, थिक क्यूटिकल होती है, ठीक है। अपंशिया हैव नो लीव्स, दे आर रिड्यूस टू स्पाइन। स्पाइन में कन्वर्ट हो गए एंड ऑफ फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द फ्लैटेंड स्टेम। और स्टेम कैसा हो गया है? स्टेम हो गया है फ्लैट। स्टेम कैसा हो गया बेटा? स्टेम हो गया है फ्लैट, ठीक है बेटा। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखा है एलन्स रूल। एलन्स रूल एक बार इसको देख लेते हैं। एलन्स रूल को इम्पोर्टेंट है। ये भी एक एडेप्टेशन है, ये भी एक एडेप्टेशन है। एलन्स रूल, एलन साइंटिस्ट ने बताया। एलन्स रूल क्या है बेटा? कि जो ठंडी जगह होती है, ठंडी जगह जो होती हैं, यानी कि जहाँ का कोल्डर क्लाइमेट होता है, ठंडी जलवायु होती है, ठंडी जगह पर जो एनिमल्स होते हैं वो छोटे कान होते हैं। उनके कान जो होते हैं वो छोटे होते हैं, छोटे कान होते हैं। और छोटे कान और लिम्स यानी हाथ पैर, हाथ और पैर भी छोटे होते हैं। छोटे कान और लिम्स, छोटे कान और लिम्स, कान और लिम्स दोनों छोटे होते हैं जिससे कि हीट कम लॉस हो, हीट का लॉस कम हो जिससे। इसको कहते हैं एलन्स रूल। यानी कि कोल्डर क्लाइमेट में जो एनिमल मिलते हैं छोटे कान वाले और छोटे हाथ पैर वाले होते हैं, जबकि वार्मर क्लाइमेट जो होता है, गर्म जगह, वार्मर क्लाइमेट में जो एनिमल्स मिलते हैं उनके हाथ पैर बड़े होते हैं। क्यों? जिससे कि हीट लॉस हो सके, हीट लॉस हो सके, जिससे हीट लॉस हो सके। इसको कहते हैं एलन्स रूल। क्या कहते हैं बेटा? एलन्स रूल कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम थोड़े से एडेप्टेशंस और पढ़ेंगे बेटा, और उसके बाद हम लोग फिर पॉपुलेशन का पार्ट शुरू कर देंगे, ठीक है।